दोस्तों ट्राई ने स्पैम कॉल को रोकने के लिए न जाने क्या क्या किया। उन्होंने हर वो चीज़ करके देख ली, जियो के साथ, एयरटेल के साथ, वीआई के साथ और बीएसएनएल तक के साथ में, लेकिन अब फाइनली उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन यूज़ कर दिया है जो है खास पनिशमेंट का ऑप्शन, जो कि भारी पनिशमेंट देगा जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल तक को। मतलब बीएसएनएल तो सरकारी है लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा कि भैया तुम भी इंक्लूड हो, क्योंकि तुम भी टेलीकॉम ऑपरेटर हो। कि भैया आए दिन लोगों को लोन की कॉल, प्रॉपर्टी की कॉल, आरओ की कॉल, इंश्योरेंस की कॉल, कार है सेकेंड हैंड तो भैया वो बेच दो, इस तरीके की कॉलें आती ही रहती हैं। लेकिन हाँ, ये देखने को मिला है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में, मतलब लास्ट ईयर जितनी कॉलें आती थी उसके बाद में एंड में जाकर जब उन्होंने ट्राई के रूल को फॉलो किया, जियो ने, एयरटेल ने, वीआई ने, इन्होंने अपने खुद का सिस्टम निकाल दिया जो कि स्पैम फिल्टर वगैरह है। उससे क्या हुआ कि स्पैम कॉलें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, स्पैम मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। हालांकि हाँ, स्पैम मैसेज उतने ज़्यादा कम नहीं हुए जितने स्पैम कॉल कम हुई, लेकिन हाँ हुई, फ्रॉडस्टर को फिल्टर करके आउट कर दिया इस टेलीकॉम सिस्टम के अंदर से कि भैया कई सारे स्कैमर जो कॉल करते रहते थे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मामला ये लिया है कि भैया सभी बैंकिंग सिस्टम रजिस्टर करवाएंगे अपना नंबर, सभी ई कॉमर्स की वेबसाइट रजिस्टर करवाएंगी अपना नंबर, कोई टेली मार्केटिंग की कंपनी है वो रजिस्टर करवाएंगी अपना नंबर। तो मतलब हर एक को अपना नंबर रजिस्टर करने को कहा गया, जो कि स्पैम नहीं कर रहा है, जो कि एक काम कर रहा है, जो कि मतलब सोल्यूशन देता है ग्राहकों को। कि मतलब आपको कोई प्रोडक्ट में कमी है तो आप कंप्लेंट कहाँ पे करोगे, आप या तो ईमेल करोगे या फिर कॉल करोगे। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए तो चलो ठीक है, उस तरीके की कंपनियों ने अपना नंबर रजिस्टर करवाया जिससे कि जो फ्रॉडस्टर रहे वो बाहर निकल गए और उसके बाद में ये कंपनियां रह गई, बैंकिंग सिस्टम रह गए। तो इस तरीके की जिन्होंने रजिस्टर करवाया टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ में वो रह गए। लेकिन फिर भी कुछ स्पैमर हैं जो कि अभी भी हैं इस सिस्टम के अंदर। उन्होंने पता नहीं कैसे किया, लेकिन हाँ उन्होंने अपना नंबर रजिस्टर करवाया और उसके बाद में आज भी आपको शायद जितनी पहले कॉलें आती थी कि दिन की 5 आ गई, 6 आ गई, लेकिन अब शायद आपको 2 दिन में 1 आ जाती होगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ें आज भी हो रही हैं और इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए ट्राई ने लगा दिया है जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल तक के ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना जो है 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का, अगर वो बार बार वायलेशन करेंगे ट्राई के नए रूल्स को, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल को एक नया रूल बताया है कि आपको किस तरीके से फिल्टर करना पड़ेगा इन स्पैमर्स को। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उनकी फ्रिक्वेंसी को कि वो कितनी ज़्यादा कॉल कर रहे हैं एक एक दिन के अंदर, और उसके बाद में उनकी ड्यूरेशन को भी चेक करना पड़ेगा कि इनकी कॉल की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितना फ्रिक्वेंटली इनको कट कर देता है सामने वाला, तो उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो नॉर्मल बंदा कितनी ज़्यादा कॉलें कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलें कर लेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 20 कर लेगा, चलो 40 कर लेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा भाई दुकान चलाता होगा तो वो करता रहता होगा, इधर से माल लिया उधर से लिया तो वो कर लेता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कॉलें कर लेता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करता होगा। लेकिन क्या है, ये जो स्पैमर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, 400-500 तक कॉल कर देते हैं। तो इस तरीके के नंबरों की चेकिंग होनी चाहिए। ये कहा ट्राई ने, देखना पड़ेगा आपको कि ये कहीं स्पैमर तो नहीं है क्या, कि ये ग्राहकों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ग्राहक डीएनडी भी लगा के बैठा हुआ है लेकिन उसको भी बाईपास करके ये कॉलें कर रहे हैं। और ये कॉलें कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन की नहीं होती, मुश्किल से 10 सेकंड टिकती होगी, क्योंकि सामने वाले जैसे ही बोलता होगा कि भैया आप ये बोल रहे हो, क्या आप ये ऑफर लेना पसंद करोगे, यहाँ से लोन लेना पसंद करोगे, बंदा तुरंत ही कट कर देता है। तो मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा की कॉलें चलती नहीं है। लेकिन क्या है, ये भी चालाक होते हैं, कुछ सेकंड मतलब बात ही नहीं करते ताकि रिकॉर्ड में दिखा सके कि भैया हमारी कॉल तो इतने सेकंड की गई थी, लेकिन बाद में ग्राहक ने काट दिया सामने वाले से, जो कि मतलब पोटेंशियल ग्राहक था, बन सकता था ग्राहक अगर उसको फंसा लिया जाता अपने बातों के अंदर। और दूसरी चीज़ ट्राई ने ये कही है कि अपने सिस्टम के अंदर सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये भी डालना पड़ेगा, जिस भी तरीके का स्पैम फिल्टर उन्होंने लगा रखा है उनको ये भी देखना पड़ेगा उसके अंदर कि कितनी ज़्यादा स्पैम कॉलें कर रहा है कोई भी बंदा, मतलब कोई भी टेली मार्केटिंग की कंपनी भी कर रही हो तो अगर उनको भी रोकना पड़ेगा आपको। और कैसे रोकोगे कि भैया उनका रेशो चेक करो, कितनी इनकमिंग आ रही है, कितनी आउटगोइंग आ रही है। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर भैया 400-500 आउटगोइंग हो रही है और मुश्किल से 10 इनकमिंग हो रही है तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये स्पैमर है, ये तंग कर रहे हैं आपके कस्टमर्स को। और अगर कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर देगा कि भैया सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है बार बार कॉल करके, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो पहली बारी के अंदर और दोबारा से बंदे को कॉल आती है उसी नंबर से और वो बंदा कंप्लेंट कर देता है इस बात की ट्राई को, तो आपको 2 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी उसको तीसरी बार भी कॉल आ जाती है उसी सेम नंबर से, फिर आपको 5 लाख का जुर्माना होगा। और अगर आप बार बार रिपीट ही करते रहोगे इस तरीके की चीज़ों को और उसको सोल्यूशन नहीं दोगे, उस स्पैमर से उसको नहीं बचाओगे और बार बार उसको कॉल आती रहेगी उस स्पैमर से, तो आपको 10 लाख का
जुर्माना होगा और उसके बाद में हर कंप्लेंट पे 10 लाख का जुर्माना लगेगा उसी सेम पर्सन से जो दुखी हो रखा है स्पैमर से। तो इस बात के लिए ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कह दिया है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो, बीएसएनएल हो, मतलब सबको लपेट दिया है कि सब पे जुर्माना लगेगा अगर कोई भी कंज्यूमर कस्टमर कंप्लेंट करता है आपकी, क्योंकि उसने डीएनडी लगा के देख लिया, उसने आपके इस जो भी फिल्टर लगा रखा है आपने स्पैम फिल्टर, उसको भी यूज़ करके देख लिया, फिर भी अगर इस तरीके की चीज़ें उसके साथ में हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको अपने सिस्टम में सुधार लाने की ज़रूरत होगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि भैया फ़ाइन लगा दिया है, तो मतलब ट्राई ने डीएनडी, उसके बाद में स्पैम फिल्टर और इसके बाद में पनिशमेंट का भी सहारा लिया है कि किसी तरीके से पूरी तरीके से रोकना है, क्योंकि इन कंपनियों को अगर लगाम लगाना है तो इनके ऊपर जुर्माना भी लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका मेन कंसर्न ये होगा कि भाई हमारा नंबर देता कौन है, मतलब हमारा नंबर तो हमने बिल्कुल नया लिया है, फिर भी हमें कॉलें आ रही हैं किसी की भी और कह रहा है कि ये ले लो वो ले लो, तो ये कॉलें इस वजह से आती है। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओ, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाओ, वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, और ये चीज़ें आपको नहीं बताने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं और आप बता भी देते हो। क्यों? किसी के पास में अगर मोबाइल नहीं होगा तो क्या वो सामान नहीं देगा, उसको वो कैश से पेमेंट करेगा तो क्या उसको सामान नहीं मिलेगा? तो मतलब ये आप कर सकते हो कि भैया आप उनको मोबाइल नंबर देना ना देना आपकी मर्जी, आप मना कर सकते हो साफ साफ, क्योंकि आप एक एक्सपेरिमेंट ही करके देख लो, अगर आपने नंबर दिया अपना तो मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद में आपको हर जगह से कॉल आनी शुरू हो जाएगी, लोन से, सेकंड हैंड कार से, मतलब हर जगह से आरओ लगवा लो, इस तरीके की कॉलें आपको आनी चालू हो जाएंगी। और वो इसी वजह से आती है क्योंकि ये डेटा आगे बेचते हैं, ये इनका एक और पैसे कमाने का काम होता है कि भैया बंदों का डेटा कलेक्ट किया जाए और उसके बाद में वो आगे बेच के पैसा कमाते हैं उस चीज़ से। सो यहाँ पे मैंने तो देखो डीएनडी भी लगा रखा है और एयरटेल का स्पैम फिल्टर भी चल रहा है, वो दिखा देता है नोटिफिकेशन कि भैया स्पैमर का कॉल आ रहा है, लेकिन फिर भी कॉल आती है स्पैमर की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रुक जाती है। और उसको रोकने के लिए ही ये पनिशमेंट लगाई गई है। तो भैया एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल के ऊपर अब एक और प्रेशर है कि उनको और ज़्यादा सुधार लाना पड़ेगा अपने इस स्पैम फिल्टर के अंदर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ करके देख ली, उसके बाद में भी ये चीज़ें हो रही है। तो अगर आप कंप्लेंट करते हो ट्राई से, जियो की, एयरटेल की, वीआई की, तो भैया उनको पनिशमेंट लगेगी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ये एक इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश है ट्राई की तरफ से। तो अभी तक तो सारी चीज़ें मतलब ठीक ठाक ही काम किया है लास्ट ईयर के मुकाबले में। मैंने तो देखा है कि भाई उतनी ज़्यादा स्पैम कॉलें नहीं आती हैं, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में और पता लग जाएगा कि क्या सिस्टम इम्प्रूव होता है या फिर ऐसे ही चलता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग कंप्लेंट करने में विश्वास नहीं करते, हम तो कट का बटन दबाते हैं और उसके बाद में बंदे का नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन लाते हैं अपने अंदर। तो मतलब कंप्लेंट तो कौन ही करता है शायद।